हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 11 के ये बुक आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 1 जो कि है हम लोग का सेट्स का हम लोग एक्सरसाइज 1A का जितना भी सारा ज़रूरी चीज़ें थी, जितना भी इंट्रोडक्शन था वो सब सारा देख लिया है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1A का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोग नए हो तो पहले जाके वो वीडियो देखो ताकि आने वाले आगे की हर एक क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1B का। 1B देखने से पहले हम लोग देखेंगे इसमें जितने भी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कि जितने भी जानने लायक चीज़ें हैं वो सब पहले देख लेंगे, यानी वो सब का इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1B का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो मैंने वीडियो शूट किया है वो वीडियो मैंने 4K में शूट किया था। तो वहाँ जब तुम लोग वीडियो में देखोगे तो वो 360 या 480 पे तुम लोग का वो वीडियो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन के वजह से वो थोड़ा ये जो लेटर है ना वो सब ब्लर हो जा रहा है, यानी कि वो रिफ्लेक्शन के वजह से हो रहा है। ठीक है, तो तुम लोग उस वाले वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो वो 720 या 1080 में देखना होगा। ठीक है, तो चलो बिना किसी देर के आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसमें देखो ये एक्सरसाइज 1A का यहाँ से यहाँ तक है, हिंट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग का एक्सरसाइज 1B का पार्ट शुरू होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ शुरू होता है, उसके बाद एक्सरसाइज यहाँ से शुरू होगा। तो इंट्रोडक्शन जितना सारा चीज़ है ये सब हम लोग पहले जान लेंगे। देखो यहाँ पे बोला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है वो जान लो पहले। सेट के बारे में मैंने बता दिया है कि किसको हम लोग सेट बोलते हैं। तो यहाँ एम्प्टी सेट क्या होगा, देखो ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट, यानी एम्प्टी सेट को ही नल सेट भी बोलते हैं। और उसमें कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर कंटेंट नहीं करना चाहिए तो ही उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट या नल सेट। ठीक है, कंटेंट करेगा ही नहीं करेगा, वो जो एम्प्टी सेट है वो खाली रहेगा, एकदम खाली रहेगा, उसमें कोई भी एलिमेंट मेंबर या पॉइंट होगा ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या बात हुई कि होगा कैसे नहीं होगा, उसमें देखते हैं आगे। और द वॉइड सेट, अच्छा वॉइड सेट भी उसको बोलते हैं, जिसको डिनोट से डिनोटेड करते हैं, किससे, देखो ये फाई से या फिर एम्प्टी सेट ये ब्रेसेस के अंदर खाली कर देंगे, खाली रख देंगे, यानी कि इससे भी हम लोग डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को, और क्या करते हैं इससे भी ब्रेसेस को ऐसे लगा देंगे और अंदर में कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी कि कुछ रहेगा ही नहीं तो क्या लिखेंगे। इस वजह से इसको हम लोग डिनोट करते हैं या तो इस तरह से या फिर इस तरह से। ठीक है, ए सेट विच हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें अगर एक भी एलिमेंट आ गया ना, इसमें अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो उसको हम लोग नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। एग्जाम्पल से तुम लोग का क्लियर हो जाएगा कि एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ बुक से ही। देखो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल बोला है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो कैपिटल एन है, मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि कैपिटल एन को सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एंड टू लेस देन एक्स, यानी कि टू जो होगा वो लेस देन होगा किससे, एक्स से, और एक्स जो होगा वो लेस देन 3 होगा। और साथ ही साथ ये नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर यहाँ एक्स सच दैट एक्स, यानी कि सेट बिल्डर से हम रोस्टर फॉर्म में लिखना भी सिखाए थे पिछला वाला वीडियो में। तो ठीक है, सिंस देयर इज नो नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3, यानी कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो यहाँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन बोला है, तो एन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होता है। तो ऑल नेचुरल नंबर यानी कि एक्स यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग लिखेंगे तो एक्स के जगह में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकता है। नेचुरल नंबर बोला है, एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 ये सब बनेगा, सारा चीज़ जितना भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया है, कंडीशन दे दिया है कि 2 से बड़ा होना चाहिए एक्स, ये जो एक्स होगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2 से बड़ा डायरेक्ट 3 आ जाता है,
इसके 2 और 3 के बीच का नंबर बोला है। 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर है। 2 और 3 के बीच में और कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, तो इसका मिल गया हम लोग का कुछ नहीं। यहाँ इस वाले में कुछ भी हम लोग को एलिमेंट मिला ही नहीं। 2 और 3 के बीच में कुछ नेचुरल नंबर है ही नहीं। मान के चलो यहाँ 2 एक्स, जो एक्स से कौन होना चाहिए छोटा, 2, यानी कि 2 जो होगा वो x से छोटा होगा, और यहाँ बोल देता 3 की जगह में 4 दे देता, तो 2 और 3 और 4 के बीच में, यहाँ 2 और 4 के बीच में ये 3 आ जाता, एक एलिमेंट तो कम से कम मिलता, लेकिन यहाँ 2 और 3 के बीच में तो और एलिमेंट है ही नहीं। इस वजह से यहाँ पे हम लोग को ये एम्प्टी सेट हो गया, जिसको हम लोग इस तरह से लिख के दिखाएंगे, या फिर ऐसे, और लिखो कॉमा नहीं, और ऐसे। तो इस तरह से अगर कोई कहीं भी लैंग्वेज में मिलेगा तो वही होगा हम लोग का एम्प्टी सेट। यहाँ पे और भी एग्जांपल दिया गया है, वो सब देख लेना। अब आगे चलते हैं। देखो सिंगलटन सेट, इससे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ते टाइम ए सेट विच हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ नॉन एम्प्टी सेट। तो यही जो नॉन एम्प्टी सेट होगा ना, वही हो जाएगा तुम लोग का सिंगलटन सेट। यानी कि नॉन एम्प्टी सेट में तो और 2 एलिमेंट मिलेगा तो वो भी नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला है एटलीस्ट अगर 1 एलिमेंट मिलता है तो भी वो नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगलटन सेट में हो जाएगा तुम लोग का अगर एक एलिमेंट मिल गया। सेट में अगर लैंग्वेज में बोला है यहाँ, जैसे कि यहाँ 2 और ये 4 रहता ना, तो एक एलिमेंट मिल जाता हम लोग को, ये चीज़ ये 3 मिल जाता। अगर लेस देन 2 लेस देन x और लेस देन 4 रहता, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का रहता, यानी कि नेचुरल नंबर का लेना था, तो यहाँ 2 और 4 के बीच में एक नेचुरल नंबर 3 मिल जाता। तो 3 अकेला ना मिला, और यहाँ पे और भी हम लोग का एलिमेंट नहीं मिला, और भी पॉइंट और भी मेंबर हम लोग को मिला ही नहीं, बस 3 अकेला है। तो यही 3 अकेला है, एक एलिमेंट मिलेगा, एक मेंबर मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन। यहाँ पे लैंग्वेज में बोल रहा है सिंगलटन सेट। ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। अगर एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट मिलेगा तो उसी को बोलेंगे सिंगलटन सेट। समझा दिया है मैंने, इसका और एग्जाम्पल देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वही है, जैसे कि लिखा गया है 0 इज़ अ सिंगलटन सेट हुज ओनली एलिमेंट इज़ 0। हाँ, इसमें ऐसे भी लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है डायरेक्ट। तो ये जो है ये सिंगलटन सेट है, अकेला है और कुछ है ही नहीं इसके साथ, तो ये अकेला है, ये एक ही मेंबर है, यानी ये सिंगलटन सेट हो गया। मैंने एग्जांपल में पहले ही बता दिया। अगर लैंग्वेज में इस तरह से भी ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन एग्जांपल भी रह सकता है, तो इसमें से अगर 2 और 4 दे दिया तो इसके बीच का हम लोग का एक ही नंबर मिलता, 3 मिलता बस। तो 3 मिलता तो एक एलिमेंट मिला ना, तो एक ही अकेला मिला तो वो सिंगलटन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हालांकि सिंगलटन ही लिख के एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ नीचे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ 4 नंबर में तुम लोग का लैंग्वेज है, तो इसमें एक एलिमेंट एक ही मेंबर मिलेगा, इसीलिए ये हो जाएगा तुम लोग का सिंगलटन सेट। आगे के एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, अभी बस जानो कि सिंगलटन सेट लैंग्वेज से क्या होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। आगे है हम लोग का फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। वर्ड से ही पता चलना चाहिए, यहाँ लैंग्वेज पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। देखो फाइनाइट सेट क्या होता है, एक बार हम बता दे रहे हैं कि फाइनाइट जो ख़त्म हो रहा है, जैसे कि 1 2 3 ये ख़त्म हो गया, और 1 2 3 डॉट 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 चलते जा रहा है, अनंत तक चलते जा रहा है, तो वो हो गया इनफाइनाइट। और क्या, बस ख़त्म कहानी। मान के चलो कहीं भी सेट दिया गया है, वो अगर ख़त्म हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 लिमिटेड है, यानी कि 100 तक भी है, तो वो 100 तक में ख़त्म हो रहा है, क्लोज हो जा रहा है 100 तक में। जैसे कि यहाँ मान के चलो 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 गया है, ये तो यानी डॉट डॉट गया है, यानी कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है। तो यही हो गया तुम लोग का इनफाइनाइट, यही हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। यही क्या हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर ख़त्म हो रहा है 1 2 3 4 ख़त्म हो गया और ये क्लोज हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है, ऐसे डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, तो यही हो गया फाइनाइट। यानी कि इसको हम लोग गिन सकते हैं, कितना भी रहे, 100 तक भी रह सकता है, हो सकता है यहाँ डॉट डॉट दे के लास्ट में एक डिजिट भी लिख देगा। अगर 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ लास्ट में मान के चलो 1000 लिख दिया है,
तो ये भी तो खत्म हो रहा है, 1000 में खत्म हो रहा है ना, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये 1000 में खत्म नहीं होगा, ये लाख करोड़ आगे चलते जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, यहाँ लास्ट वाला डिजिट भी नहीं है, यहाँ डॉट डॉट करके लास्ट, यानी कि यहाँ बहुत सारा नंबर लिखना पड़ता, 4 5 6 7 नहीं, यहाँ 100 पहुँचते, 100 से बढ़ा जाते, 500 से बढ़ा जाते, तब जाके 1000 पहुँचते। तो उतना नंबर को लिखने के चलते ये लास्ट वाला डिजिट 1000 लिख दिया है, यानी कि ये हो गया फाइनाइट, काउंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ही हो गया लैंग्वेज में तुम लोग का फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और यहाँ पर एन एम्प्टी सेट और ए नॉन एम्प्टी सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ ए एलिमेंट श्योरली कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, यानी कि काउंटिंग कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। ए सेट विच नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड ए इनफाइनाइट सेट, तो वो फाइनाइट नहीं होगा तो वही हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यानी कि यहाँ बोलने का मतलब है गिन नहीं सकते हैं, तो वही हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट कंटेन एंड इन अ फाइनाइट सेट ए इज डिनोटेड बाई नंबर ऑफ, इस तरह से सेट है, ठीक है। मान के चलो अगर उसको गिन रहे हैं, हम लोग का फाइनाइट सेट हो रहा है, तो उस यहाँ पे हम लोग गिन पा रहे हैं, यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 1000 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके ये 1000 एलिमेंट है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसको गिन पा रहे हैं, तो इसको हम लोग नंबर ऑफ ए सेट ए, मान के चलो ये सेट ए है, ये भी सेट ए है, तो यहाँ नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू यहाँ 4, ये 4 काउंट कर लिए, ये 4 हो गया, और इसका नंबर ऑफ सेट ए इसमें कितना है, 1000 है, तो 1000 लिखेंगे। कितना नंबर है, वही चीज़ नंबर ऑफ सेट है, इस तरह से दिखाते हैं, यानी कि एलिमेंट यहाँ कितना एलिमेंट है उसको नंबर ऑफ इस तरह से डिनोट करते हैं। एन लिखेंगे और वर्सेस में ये कैपिटल लगा के ये सेट का नाम दे देंगे, जो भी रहेगा, ए रहेगा तो ए दे देंगे, बी रहेगा तो बी दे देंगे, ठीक है। बी सेट रहेगा तो देखो एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट, ये 1 2 3 4 5 6 गो एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सेट है 6 गो, गिन सकते हैं, तो यही हो गया फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ ए सर्कल इज ए इनफाइनाइट सेट, यानी कि यहाँ पे बोला है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक सर्कल में, यहाँ बोला है कि एक सर्कल में हम लोग का ये जो अर्क है ना, ये अर्क इसमें कितना पॉइंट होगा बोला है, तो अनगिनत पॉइंट हो सकता है, यहाँ हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं। एक अगर इतना छोटा लगा दिए तो इतना छोटा लगा दिए, इतना 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 इतना, यहाँ उसमें भी इतना 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 पॉइंट लगा सकते हैं, छोटा 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 छोटा। यहाँ मेरा पेन का नोक जितना बड़ा है उतना बड़ा पॉइंट लग रहा है, इतना बड़ा पॉइंट लग रहा है, इस वजह से यहाँ हो सकता है इससे भी छोटा पॉइंट हम लोग यहाँ ले सकते हैं, इससे भी छोटा एक पॉइंट ले सकते हैं। मेरे पेन से डिनोट भले नहीं होगा, लेकिन यहाँ मान सकते हैं ना, ले सकते हैं पॉइंट, ठीक है। तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। और भी यहाँ लैंग्वेज में भी बोल दिया है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, जो 5 से 5 का मल्टीपल हो, जो भी बोला है यहाँ 5 10 15 20 25 डॉट 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 कर दिया है, डॉट 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 कर दिया है, तो यानी कि इसका हम लोग का लास्ट कहाँ होगा वो पता ही नहीं है, चलते जाना है जितना भी नंबर याद है। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट, ठीक है। चलो आगे आते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, नोट में क्या दिया गया है वो जान लो। ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। हाँ देखो, और सारा तुम इनफाइनाइट सेट का सारा नंबर को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो, जैसे कि ये इनफाइनाइट सेट है तो इसमें से हम लोग सारा नंबर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ बोला है, इसे डॉट डॉट लगा के ही छोड़ देना होगा, ठीक है। लिख नहीं सकते हैं, जैसे कि यहाँ 5 6 7 8 9 10 100 11 कितना लिखते रहेंगे, 1000 से ऊपर एक एक बढ़ते जाएंगे, कितना लिखेंगे, तो वही चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, सारे को बोला है तो उसी को डॉट 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 लगा के छोड़ देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें तो वही पर्टिकुलर पैटर्न में बस डॉट डॉट लगा के छोड़ने के लिए बोला गया है, ठीक है। चलो इक्वल सेट में क्या होता है वो देखो। इक्वल सेट टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इक्वल बी। देखो, ए कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट होगा तो वो कैसे हो सकता है, ठीक है। दो अगर एम्प्टी सेट है
तो ये नॉन एम्प्टी से होना चाहिए। ये एम्प्टी खाली हो गया तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इक्वल कैसे बोलेंगे। ये हालांकि नॉन एम्प्टी हो गया, मतलब एम्प्टी हो गया ये तो, लेकिन नॉन एम्प्टी उसमें कुछ एलिमेंट रहना चाहिए। यहाँ इक्वल सेट कहने का मतलब है कि उसमें कुछ एलिमेंट रहना चाहिए, उसमें कुछ एलिमेंट रहेगा। मान के चलो ए सेट है, ए सेट में 1, 2, 3 ये है, और एक बी सेट है। तो यहाँ क्या बोला है लैंग्वेज के हिसाब से, इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट होना चाहिए। अगर यहाँ 1, 2, 3 है तो यहाँ भी 1, 2, 3 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी कंडीशन रह सकता है कि ये मान के चलो आगे पीछे हो गया, 3, 1, 2 हो गया, ऐसे हो गया। तो एग्जैक्टली तो वही ना है, 1, 2, 3 ही है, बस आगे पीछे है, 3, 1, 2 हो गया। यानी कि 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। यानी कि एग्जैक्टली वही सब रहना चाहिए जो इसमें रहेगा, ठीक है। और जितना रहेगा, यानी कि जो इसमें रहेगा वो इसमें भी आ गया तो हो गया मतलब इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट हो गया। अगर इसमें 4 भी आ गया तो इसमें तो 4 नहीं ना है, अगर इसमें 4 भी आ गया तो इसमें 4 नहीं है, तो वो इक्वल कैसे होगा, ठीक है, तब जाके वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो वो इक्वल नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ 1, 2, 3 है, इसे हमें भी तुम्हारा 3, 1, 2 है, नंबर का तो बात ही नहीं आता है। इसमें जितना है जो है वो इसमें भी रहना चाहिए, तभी जाके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यानी कि यहाँ पे एक हिसाब से बोल सकते हैं नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी भी रहना चाहिए सेम, और तुम लोग इक्वल एलिमेंट और सेम मेंबर, यानी कि सेम एलिमेंट भी रहना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट और इक्वल एलिमेंट रहना चाहिए, ठीक है। इक्वल 3 है तो इसमें भी 3, यानी कि इसमें अगर 1, 2, 3 है, इसमें भी 3, 1, 2 लिख के यहाँ 4 भी आ गया एक, तो वो नहीं होगा, ठीक है, समझ गया पूरी बात। और सेम भी रहना चाहिए, यहाँ 1 बिलोंग्स टू ए कोमा बी, दोनों सेट में बिलोंग्स कर रहा है। 2 भी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, 3 भी बिलोंग्स ए कोमा बी, ठीक है, इस तरह से। चलो, द एलिमेंट ऑफ अ सेट में बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। अच्छा, एनी ऑर्डर, वो किसी भी ऑर्डर में रह सकता है। यहाँ 1, 2, 3 है तो 3, 1, 2 भी रह सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इक्वल तुम लोग का क्या हो गया, सेट हो गया। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ये तो पहले ही बता दिए हैं, और अभी भी जान लो कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। 1, 1, 2, 2 ऐसे लिखा गया है तो ये 1, 2, 3 का ही सेट है, ठीक है, ये कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ठीक है, सेट में। चलो आगे देखो, सम एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट का है, वो 2 सेट दिया हुआ ही रहेगा, उसमें से तुम लोग को लिखना है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, और दिखाना है इस टाइप में। ए सेट का है, देखो, सेट ऑफ लेटर इन वर्ड फॉलो, तो एल 2 बार है, ओ 2 बार है, तो FOLW हो जाएगा, ठीक है, तो वही हो जाएगा। यहाँ 4 ही एलिमेंट बन जाएगा, AWOLF, तो A इक्वल टू B हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। चलो, फिर इक्विवेलेंट सेट देखो, 2 फाइनाइट सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इन इफ नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ बी। यहाँ नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी हो जाएगा, यानी कि कोई भी 2 सेट है, उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल सेट, ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि अगर इक्वल सेट है, ये सेट है, तो ये इक्विवेलेंट है, यानी कि 3 है तो 3 है, तो वो तो इक्विवेलेंट हो गया, वो ऑलरेडी ऑलवेज इक्विवेलेंट है, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता है। कैसे, मान के चलो इसमें 3 एलिमेंट है, नंबर उसमें इक्वल रहना चाहिए, ठीक है, नंबर इक्वल रहना चाहिए। मान के चलो ए सेट में इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है, ए सेट में इसमें अलग से ले दे रहे हैं, A1, 2, 3 3 एलिमेंट हुआ। बी सेट में भी 3 ही एलिमेंट होना चाहिए बस, लेकिन क्या क्या होगा उससे हम लोग का मतलब नहीं है, A, B, C भी रह सकता है, लेकिन यहाँ तो ये इक्वल नहीं ना हुआ, ये 1 यहाँ भी आना चाहिए था, 2 यहाँ भी आना चाहिए, 3 यहाँ भी आना चाहिए था, तब जाके वो इक्वल सेट होता है, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट बस नंबर इक्वल होना चाहिए, इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 एलिमेंट है, क्या क्या है उससे हम लोग का मतलब नहीं होना चाहिए, बस इसमें भी नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू
3 है, क्या क्या है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, तो ही ये इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है। देखो यहाँ पे एग्जांपल में लेट a इक्वल टू 135 दिया गया है, b इक्वल टू 246 है, तो ये तो इक्वल सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट यहाँ सेम एलिमेंट नहीं ना है, b में भी इक्वल है, यानी कि इक्वल एलिमेंट है। नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये आपस में इक्वल है। 3 3 है तो वो इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, लेकिन इक्वल सेट नहीं हो सकता है। ठीक, वही चीज़ यहाँ दोनों एग्जाम्पल में लिखा गया है। चलो आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन। ठीक है।